कि रात के करीब 1 बज रहे हैं। राजधानी रायपुर की वेस्ट जोन की पुलिस है वो गश्त पर निकली हुई है। कॉम्बिंग गश्त के बाद ये चेकिंग अभियान चल रहा है। गुंडा बदमाश निगरानी बदमाश के घरों में जाके तस्दीक कर रहे हैं। वारंटियों को भी रात में उठाया जाएगा और उनको जेल भेजा जाएगा। कुछ हमारे पास लिस्टिंग है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई चल रही है। तो हमारा उद्देश्य है कि रायपुर में क्राइम को कंट्रोल किया जाए और नशा जो है उसको कम किया जाए, चाकूबाजी को कम किया जाए। सेंट्रल और नॉर्थ जोन के बाद आज वेस्ट जोन की पुलिस जो है राजधानी रायपुर की सड़कों पर उतरी हुई है। ये रात के करीब 1 बज रहे हैं। ये 1 बजे का वक्त हो चुका है और ये पूरी तस्वीर देखिए। जो राजधानी रायपुर की वेस्ट जोन की पुलिस है वो गश्त पर निकली हुई है। क्या कुछ मामला है, वेस्ट जोन के जो डीसीपी हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। सर, सेंट्रल और नॉर्थ जोन के बाद आज वेस्ट जोन की पुलिस जो है गश्त पर निकली हुई, किसे पकड़ने की कोशिश हो रही है कि लगातार ये गश्त जो है चल रहा है? पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में हमारी पूरी कोशिश है कि यहाँ पे जितने भी गुंडा बदमाश निगरानी बदमाश हैं उन पे लगातार हम लोग चेकिंग करते हैं। तो आज वही अभी कॉम्बिंग गश्त के बाद ये चेकिंग अभियान चल रहा है जिसमें हम गुंडा बदमाश निगरानी बदमाश के घरों में जाके तस्दीक कर रहे हैं। और इस दौरान अगर हमें कोई इलीगल काम करते हुए या गलत काम करते हुए पाया जाता है तो उनको हम निश्चित तौर पे थाना भी ले जाएंगे और कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा ये वारंटी जो है हमारे थाना क्षेत्र के अंतर्गत, तो वारंटियों को भी रात में उठाया जाएगा और उनको जेल भेजा जाएगा। इसके साथ ही जो नशेबाज और चाकूबाज जो कुछ हमारे पास लिस्टिंग है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई चल रही है। कुल मिलाकर ये तीनों जोन में एक एक दिन हुआ है, तो आज पश्चिम जोन में हम ये कार्रवाई कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि रायपुर में क्राइम को कंट्रोल किया जाए और नशा जो है उसको कम किया जाए, चाकूबाजी को कम किया जाए। सर, अभी चंगोरा भाटा से कुछ लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ आरोप हैं और किस लिए उन्हें गिरफ्तार? ये चंगोरा भाटा में इसके पहले कॉम्बिंग गश्त हम लोगों ने कराई थी। उसी का ये दूसरा पार्ट है जिसमें अभी हम गुंडा बदमाश की चेकिंग कर रहे हैं। ये 3 अलग अलग हिस्सों में चेकिंग हो रही है। इसमें एक यहाँ पे टिकरापारा एरिया में, पुरानी बस्ती एरिया में और आज़ाद चौक एरिया में अभी चल रही है। तीनों के एसीपी जो हैं उनके अंडर में चल रही है। उसके बाद फिर 1 घंटे के बाद ये लोग स्थान बदल के दूसरी जगह पे भी जाएंगे। सर, कमिश्नरेट लागू होने के बाद ये माना जा रहा था कि जो है अपराध कम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है चाकूबाजी या फिर लूटपाट की ये जो घटना है वो सामने आ रही है। इसे कैसे? मैं अगर डेटा के आधार पे बात करूं तो पिछले साल की तुलना में कमिश्नरेट में हमने जो डेटा देखा है तो लगभग 20% की चाकूबाजी में कमी आई है। और इसके अलावा अन्य जो गंभीर अपराध हैं, चाहे वो मर्डर हो और या फिर जो गंभीर लूट होती है, उस तरह के अपराधों में भी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुआ है। तो कमिश्नरेट लागू होने के बाद जो हमने प्रयास किए हैं पूरी टीम के माध्यम से, माननीय सीपी सर के मार्गदर्शन में, तो निश्चित तौर पे हमें सफलता मिली है और जो क्राइम रेट है उसमें जो गंभीर अपराध हैं उसमें ड्रॉप हुआ है और चाकूबाजी में भी कमी आई है। लेकिन इतनी कमी से हम संतुष्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं कि इसमें और अधिक कमी आए, कम से कम 50% की कमी आए और उसी वजह से ये सब हम अलग अलग अभियान कर रहे हैं। और हमारा पूरा उद्देश्य है कि और हम मतलब हमारा ये है कि हम इसको ज़रूर कम करेंगे। सर, ये आपका गश्त जो है आज कहाँ कहाँ चलने वाला है, किस किस एरिया में चलने वाला है? ये पूरे पश्चिम जोन में ही इसको हम आज कोशिश कर रहे हैं कि सभी थाना एरिया में रहेगा। चूँकि बल के उपलब्धता के हिसाब से अभी 3 एरिया में चल रहा है, फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद फिर दूसरे 3 एरिया में चलेगा। तो इस तरह से हम 9 थाने कवर करेंगे और ये रात भर चलेगा ये। सर, एक अंतिम सवाल, हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को या फिर जो गलत तरीके की कार्रवाई करते हैं, कार्य करते हैं, उन्हें क्या कुछ चेतावनी आप देना चाहिए? देखिए, अगर कोई इलीगल काम करता है, अनैतिक कार्य करता है जो कि भारतीय दंड संहिता या भारतीय न्याय संहिता और अन्य जो एक्ट है उसके विरुद्ध है, तो निश्चित तौर से वो दंडनीय अपराध हैं। मैं यही कहूँगा कि हमें रायपुर को एक अच्छा शहर बनाना है, तो इसमें आप पुलिस का सहयोग कीजिए और इस तरह के कार्य छोड़ के अच्छे काम करें और अच्छे काम करेंगे तो आपका भी भला होगा और बाकी जो समाज है उसका भी भला होगा।
बिल्कुल, ये संदीप पटेल थे जो डीसीपी नॉर्थ हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो गलत कार्य कर रहे हैं वो गलत कार्य को अब छोड़ दें और अच्छे कार्य करें। अगर अच्छे कार्य नहीं करते हैं तो उनके ऊपर बिल्कुल जो भारतीय न्याय संहिता है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी।